नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद थामा। देखिए दोस्तों, मानसून रुका हुआ है और बढ़ने की जो उसकी अब संभावनाएं हैं वे पहले यहाँ पर पश्चिमी राज्यों पर आगे बढ़ने की है, ना कि इधर से पूर्वी राज्यों पर। यहाँ से पहले आगे बढ़ने की उसकी संभावनाएं अधिक बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र के भागों पर और दक्षिणी मध्य प्रदेश के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां कुछ थोड़ी सी बढ़ेंगी यहाँ पर। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो मुंबई के आसपास मानसून रुका हुआ है वो थोड़ा ऊपर की तरफ पहुंच सकता है और लगभग 10-11 जून के आसपास यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम बनेगा और वो सिस्टम के कारण जो क्या होगा कि ये जो हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं हैं, ये आगे तक जो है पहुंचेगी। तो जिसके कारण यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों पर तो पहले ही मानसून पहुंच चुका है और यहाँ पर पूर्वी राज्यों की तरफ को जो है मानसून आगे बढ़ेगा और लगभग ये बढ़ेगा 10 जून से बाद में 11 जून या 12 जून के आसपास। और ये फिर इस तरह से आगे की तरफ जो है हो सकता है यहाँ से पहाड़ी राज्यों की तरफ जो है ऊपर ऊपर यहाँ से होता हुआ निकल जाए। तो मानसून जो है इस तरह से आगे बढ़ेगा। फिलहाल जो बारिश की गतिविधियां भारत के मैदानी और मध्य पूर्वी राज्यों पर चल रही हैं थोड़ी बहुत, वे उनमें लगातार कमी आ रही है क्योंकि WD लगातार आगे खिसक रहा है और यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है ये भी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। तो इस तरह से फिलहाल जो है मौसमी सिस्टम है। आइए देखते हैं कि आखिरकार बारिश जो है वो भारत के राज्यों पर किस तरह से कब से होने की संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। जैसा कि आप यहाँ पर 6 जून की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं। 6 जून में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर लगभग मौसम साफ बना रहेगा और लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल यहाँ पर बन सकते हैं। हो सकता है उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा के आसपास के भागों पर, दिल्ली और हरियाणा के भागों पर थोड़े बहुत यहाँ पर बादल जो है वे दिखाई दें। इक्का दुक्का भागों पर हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है, ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ बना रहेगा और तापमान जो है वे लगातार बढ़ते रहेंगे। लेकिन राजस्थान के हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, उदयपुर के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं देर शाम रात्रि के समय। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत मेघगर्ज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इधर मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर भी भिंड, ग्वालियर, मुरैना, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर और नीमच, मंदसौर, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, भोपाल, विदिशा, बैतूल के आसपास के भागों पर थोड़े बादल दिखाई देंगे। हो सकता है थोड़े बहुत भागों पर तेज हवाएं चले। इक्का दुक्का भागों पर ही कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत गरज और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है वो देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के भी पूर्वी भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। साफ तो यहाँ पर भी रहेगा, लेकिन कुछ जैसे कि मैंने बताया कि दोपहर के बाद देर शाम या रात्रि के समय यहाँ पर थोड़े बहुत बादल जो है वे आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर लगभग मौसम साफ रहेगा। बिहार के भागों पर भी मौसम साफ रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर हालांकि बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर पश्चिम बंगाल, झारखंड के भागों पर भी लगभग मौसम साफ ही रहेगा। कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। यहाँ पर गुजरात की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर सौराष्ट्र के कुछ भागों के साथ साथ नवसारी, दमनदीप, वलसाड, सूरत के आसपास के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और महाराष्ट्र के भागों पर भी मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, नासिक, धुले, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। यहाँ पर कहीं पर हल्की तो 1-2 भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं हैं। और छत्तीसगढ़ पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी भागों पर कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे। दक्षिणी उड़ीसा के भागों पर बादल दिखाई देंगे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और यहाँ पर रायलसीमा के भी कुछ भागों पर बादल जो है वे दिखेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बहुत ही कम भागों पर बारिश होने की संभावना है। ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ बना रहेगा। इधर गुजरात और महाराष्ट्र के भागों पर ही और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर ही बारिश होने की संभावना है। और इस तरह से मौसम लगभग यहाँ पर 6 जून का साफ रहेगा। 7 जून में भी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान के भागों पर, मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों के साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और यहाँ पर बात करें आने वाली 8 जून की, तो 8 जून में भी लगभग मध्य से उत्तरी भागों की तरफ मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। हवा की रफ्तार भी काफ़ी तेज हो जाएगी। यहाँ पर तेज हवाएं चलेंगी। लेकिन दक्षिणी यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों पर यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। और मानसून के भी यहाँ पर देखिए फिलहाल यहाँ पर है, तो यहाँ तक ऊपर तक बढ़ने की कुछ संभावनाएं नजर आ रही है, यानी कि इस तरह से ऊपर जो है वो बढ़ सकता है। और यहाँ पर बात करें आने वाली देखिए 9 जून की, 9 जून में भी लगभग मौसम मध्य से उत्तरी भागों का साफ रहेगा। और इसमें मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर बादल दिखाई देंगे, थोड़े बहुत भागों पर बूंदाबांदी हो सकती है। मध्य से दक्षिणी भागों पर यानी कि इसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के भागों पर बारिश होगी। तेलंगाना पर सबसे अधिक बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी। 10 जून से देखिए यहाँ पर से इस तरह से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बन चुका होगा और दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। और ये बारिश की गतिविधियां 11 जून में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पूर्वी राज्यों से शुरू होकर आगे की तरफ जो है बढ़ती हुई चलेंगी। और यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं 12 जून में ये बारिश की गतिविधियां और अधिक, यानी कि दक्षिण राज्यों पर भी काफी जबरदस्त हो जाएगी सिस्टम के बदौलत। और यहाँ तक जो हवाएं पहुंचेंगी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक जो है बारिश की गतिविधियां पहुंचेंगी। और 13 जून में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हरियाणा के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी। और इसके साथ साथ यहाँ पर 14 जून में भी ये बारिश की गतिविधियां दक्षिणी राज्यों पर काफ़ी ज़बरदस्त होने की संभावनाएं हैं। और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। तभी यहाँ से मानसून जो है इस तरह से आगे उसके बढ़ने की संभावना जो है वो नजर आ रही है। तो इस तरह से फिलहाल जो है अपडेट है आज की इस वीडियो में। बस इतनी ही जानकारी, नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब दोस्तों नमस्कार।